कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन ने जैसे ही ये बात कही कि टीपू सुल्तान और शिवाजी को बराबर समझा जाना चाहिए, महाराष्ट्र के राजनीति में भूचाल मच गया। हर्षवर्धन ने कहा कि सांप्रदायिकता को हावी होने नहीं दिए, इससे तिलमिला गए देवेंद्र फडणवीस। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। टीपू सुल्तान और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है, वोटों के लालच में कितने भी जूते चाटे महाराष्ट्र और देश तो सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। तो क्या देवेंद्र फडणवीस, सुभाष चंद्र बोस, बीजेपी के ही द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति कोविंद जी को और जो संविधान के निर्माता थे उन्हें भी गालियां दे रहे हैं? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस 1943 में जब आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं और अंतरिम सरकार का घोषणा करते हैं, तो उस घोषणा पत्र में टीपू सुल्तान को भी स्थान देते हैं। देवेंद्र फडणवीस वीर सावरकर को भी ऐसी ही बातें कहेंगे, क्योंकि उन्होंने लगातार 7 माफिया मांगी। 1924 के रिलीज होने के बाद अंग्रेजों से वादा किया कि हम रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे, और वो रत्नागिरी से बाहर नहीं गए। 1943 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो उन्होंने भारत के युवाओं से आह्वान किया कि वो अंग्रेजों का साथ दें, आजाद हिंद फौज में भर्ती ना होकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती हों। क्या देवेंद्र फडणवीस वीर सावरकर को भी ऐसी ही गालियां देंगे? शायद देवेंद्र फडणवीस यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी हिंदू मुस्लिम करने में महारत हासिल है। टीपू सुल्तान मुस्लिम है, इसलिए यह बात वो कह रहे हैं। अगर वो मुस्लिम नहीं होते तो सवाल बड़ा है।